फिल्म शुरू होती है तो साल 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनाटोरियम दिखाया जाता है और ये सैनाटोरियम डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। और जो डिफॉर्म लोग यहाँ पर रहते थे असल में वो ब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे और इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर्स के लॉकअप में ले जाते हैं और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर, सॉटूथ एंड वन आई थे। डॉक्टर ब्रैंडन बताती हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हिल्लिकर को एक जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है। और जब ये ब्रदर्स मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे और यही नहीं, डॉक्टर इन्हें वहाँ सबसे खतरनाक पेशेंट्स कहता है। हालांकि वो अभी बच्चे थे और इनके खतरनाक होने का सबूत ये है कि एक तो अपनी 2 उंगलियां ही चबा गया और वही था थ्री फिंगर, और एक ने अपनी आंख निकाल कर खाई और इसीलिए उसे वन आई कहते थे, और तीसरा जो अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता था और इसीलिए वो सॉटूथ था और उसने बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ये बातें सुनकर डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों अपनी सारी पेन को कैसे बर्दाश्त करते हैं। इस पर डॉक्टर ब्रैंडन उन्हें बताते हैं कि इन तीनों को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाली थी वो इस पिन के जरिए लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो इतना ज़हीन नहीं था और वो तीनों भाई से ऐसा करता हुआ देख लेते हैं और इससे वो पिन मांगते हैं, जिस पर वो पिन इनकी तरफ फेंक देता है और इन भाइयों में सबसे ज्यादा ज़हीन यानी थ्री फिंगर लॉक को खोल लेता है और वो छुपके से तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल खोल देते हैं और इसके बाद से ही वो जगह पूरी तरह मेंटल असाइलम बन जाती है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और इसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और तब तक ऐसा करते हैं जब तक इसका दिमाग पूरी तरह पक ना जाए। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस शो करवाते हुए उसे भी बुरी तरह से मार देते हैं और फिर 29 ईयर्स गुजर जाते हैं और 29 ईयर्स के बाद हम 9 स्टूडेंट्स को देखते हैं। इस वक्त वो सब स्नो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने एक फ्रेंड के कैबिन में जाना था लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत खतरनाक तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं और इसी दौरान वहाँ पर मौजूद एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सब लोग इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ जाने की उन्हें कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो बिल्डिंग वही सैनाटोरियम था, यहाँ पर वो 3 भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था और वो लोग आग जलाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो आराम से बैठने वाली नहीं थे क्योंकि ये उनकी नेचर में शामिल था कि वो सुनसान जगह पर जाकर उस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लिया करते थे और वो पूरी जगह की तलाशी लेना शुरू कर देते और इंचार्ज ऑफिस में उन्हें शराब मिल जाती है और वहीं पर उन्हें वहाँ के कुछ मरीजों की फाइल भी मिल जाती है जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा गया था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को इस सैनाटोरियम में लेकर पहुंच जाते हैं। इन स्टूडेंट में से 3 सोने के लिए बेड को चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ नजर आता है। इन तीनों में से एक लड़का विंसेंट चेक करने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही इसकी चीखें की आवाजें आती हैं जिस पर बाहर खड़ी लड़कियां जैना और कैनी डर जाती हैं, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत कर उसको ढूंढ लेती हैं। विंसेंट इनके साथ एक घटिया सा मजाक कर रहा होता है और उन्हें डरा रहा होता है जिसकी वजह से वो दोनों इससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं और तभी वन आई इनका पीछा कर रहा होता है। इन सबसे माफी मांगने के लिए विंसेंट अकेला ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है और इसे जनरेटर मिल भी जाता है और फिर वो उन्हें ऑन कर देता है और अब क्योंकि वो सब अमेरिकन स्टूडेंट थे और किसी सुनसान जगह पर इनका दूसरा रूल ये होता था कि जब लाइट आ जाए तो वो पार्टी करेंगे और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं। लेकिन इसी दौरान उन्हें ये पता नहीं होता कि इन पर कोई नजर रखे हुआ है। पार्टी करते करते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक फिल्म मिलती है। डैनियल उन्हें एक प्रोजेक्ट में डालकर प्ले कर देता है और फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे इलीगल ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जा रहे थे। वो फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि इसका भाई इसे इनके बारे में बड़ी खौफनाक कहानियां बताता था। वो बताती है कि वो लोग बड़े खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे, लेकिन किसी को भी इनकी बातों पर यकीन नहीं आता और सारे सोने के लिए चले जाते हैं और रात को अपने रूम में सो जाते हैं कि विंसेंट को नींद नहीं आती और वो टहलना शुरू कर देता है और देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ था और वो उसका वही फ्रेंड वॉटर
था जिसके कैबिन में उसने जाना था। जब वो इसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है और उसे कुछ सोचे समझे की मोहलत दिए बगैर सॉथोथ इसके सर में आयरन रॉड मारकर इसे मार देता है। जब सुबह होती है तब भी तूफान नहीं रुकता और वो अभी तक अंदर ही होते हैं। वहाँ पर विंशियन मिसिंग होने की वजह से जैना सबसे इसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसके साथ इन सब लोगों का सामान भी गायब होता है। इस पर वो सोचते हैं कि शायद इस बार भी विंशियन इनके साथ कोई मजाक कर रहा है। सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनमें 4 स्टूडेंट बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अजीबोगरीब किस्म का केज मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे औजार रखे होते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सेल भी मिल जाते हैं जिनमें उन पेशेंट्स को रखा जाता था। और जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ है जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बेसमेंट में वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। तब जैना किचन की तरफ जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि सॉथूथ बॉटल के टुकड़े कर रहा था। थ्री फिंगर वहाँ आकर सॉथूथ को ले जाता है। जब जैना भी जल्दी से वहाँ से चली जाती है और वो सब लोगों के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है, तभी बॉटर की जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। तब कहना चेक करने के लिए जाती है और जैसे ही वो जैकेट को खोल कर देखती है तो वो देखती है कि बॉटर का कटा हुआ सर है। अभी वो सब संभले ही नहीं थे कि तीनों भाई बालकनी से एक वाइट बाइट फेंककर क्लियर के गले में फंसाकर ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तब काइल उसके पाँव पकड़ लेता है और वो पूरा इसके खून से भर जाता है। इतनी कोशिश के बावजूद वो क्लियर को बचा नहीं पाते और उसका सर धड़ से अलग होकर इनके ऊपर गिर जाता है और वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी स्नो मोटर चल नहीं रही होती क्योंकि उन्होंने इनकी स्पार्क प्लग निकाल दी थी। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लॉरेन जो कि स्केट चैंपियन थी वो फैसला करती है कि वो स्केट करके हेल्प लेने जाएगी और तब वो मदद लेने के लिए चढ़ पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं होते और वो इस तूफान में नहीं खड़े रह सकते। तब वो इंचार्ज ऑफिस में जाकर खुद को लॉक करने का फैसला करते हैं। वो जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं और अंदर से खुद को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए इनके पास कुछ नहीं था क्योंकि बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारे औजार भी देखे थे। काइल और डैनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर थ्री फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है। वो जल्दी से जाकर केज में छुप जाती है और जब थ्री फिंगर वहाँ से चला जाता है तो वो सारे हथियार लेकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे से सुराग करके केनिया को पकड़ लेता है और फिर ब्रिजेट उसके हाथ पर ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है और वो सब बेसमेंट से भाग रही होती हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉथूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर उसे बांध देता है। काइल और सायरा ऑफिस में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि इनके पीछे डैनियल नहीं था, जबकि वो तीनों ब्रदर डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं जिसकी चीखें वो सब सुन रहे होते हैं और आखिर में वो बहुत सारी बहस के बाद उसे बचाने जाते हैं। तब काइल देखता है कि तीनों इसके मसल्स को काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे थे और डैनियल इस टॉर्चर से बच नहीं पाता। उसे मरा हुआ देखकर वो फैसला करते हैं कि इन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। वो ये सोचकर इन लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। काइल उन्हें मारने का फैसला करता है लेकिन केनिया ऐसा नहीं करने देती। वो इसे मना करती है कि शायद उसके अंदर इंसानियत जाग गई थी। वो इसे मासूम समझ रही थी। वो काइल को इन पर पहरा देने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है और वो जाकर सो जाती है। यहाँ पर बदकिस्मती से वो वही सेल में लोग थे जहाँ वो 29 ईयर्स तक रहे और सबसे बड़ी बात कि इस सेल में अभी भी वो पिन मौजूद थी। काइल सो जाता है। तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और लॉक खोल देता है। बाहर आकर सॉथूथ काइल को पकड़ लेता है और जब केनिया चेक करने के लिए आती है खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है और वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर ना तो काइल है और ना ही वो थ्री ब्रदर सेल में है और वो वापस आकर सबको बताती है। तभी वहाँ दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका फेस कवर होता है। सब समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है जिसको वो बुरी तरह से मारते हैं। वो जान से मर जाता है। तब वो उसका फेस देखते हैं। वो देखते हैं कि थ्री फिंगर नहीं, ये तो काइल था जिसकी जबान कटी हुई थी। इसे देखकर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों भाई बुरी तरह से इनके पीछे पड़े रहते हैं। भागते भागते सब इनके कमरे तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों का सामान रखा हुआ था। सब अपनी जैकेट पहनकर खिड़की से बाहर आने का फैसला करते हैं लेकिन वो एक सैनिटोरियम था जिसकी सारी खिड़कियाँ शील्ड थी और वहाँ पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है लेकिन इस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ होती है। लेकिन सारा इस बर्फ को हटाने लगती है और इतनी ही देर में वो थ्री ब्रदर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद सॉथूथ इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में सारा बर्फ से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जैना निकल नहीं पाती और वहाँ फंस जाती है और तब सॉथूथ एक ड्रिल लेकर इसे मार देता है। बाकी तीनों जान बचाकर वहाँ से भागते हैं लेकिन वो तीनों
भाई उन्हीं की स्नो मोबाइल पर उनका पीछा करते हैं। साथ वो ब्रिजेट को पकड़ लेता है, तब वो चाकू से उस पर हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ उन्हें लॉरा दिखाई जाती है जो बर्फ जमने की वजह से मर चुकी थी। और यहाँ पर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मेन रोड उसके सामने ही थी, जो तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आ रही थी और वो हिम्मत हार कर वहाँ पर बैठी रही और मर गई। अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचती है। केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वन आई उसके पीछे पड़ जाता है। अभी वो केनिया को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है और वो अपनी स्नो मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों बहुत खुश होती हैं। ये सब इनके प्लान के मुताबिक हुआ है। वो इतनी खुश होती है कि वहाँ पर लगी हुई वायर्स नहीं नजर आती और इन दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है। और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और इनका सर उठाकर ले जाता है और इनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है और इसके साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।